रावण के बारे में कहा जाता है कि उसके जैसा ज्ञानी और तेज दिमाग वाला इंसान पूरी धरती पर कोई नहीं था। एक बार रावण अपनी शक्ति के अहंकार में कैलाश पर्वत को अपने सर पर उठा लिया। रावण के पास गजब की शक्तियां थी। उसने सभी 9 ग्रह को अपने वश में कर लिया था। रावण ने वर्षों तक शनिदेव को अपने महल में कैद करके रखा था। रावण को मारने के लिए श्री राम को कई दिन युद्ध करना पड़ा था। इस दौरान 2 बार राम जी तो 4 बार लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। करोड़ों वानरों की भी मृत्यु हो गई थी। तब जाकर कहीं अंत में रावण का वध हुआ था। इन सब को देखते हुए अगर आपको लगता है कि कंस तो बड़ा कमजोर था, भगवान कृष्ण जब 11 साल के थे तभी उसे आसानी से मार दिया था, तो आप गलत हैं। श्री कृष्ण के राज पुरोहित गर्गाचार्य ने जो गर्ग संहिता लिखी है उसमें उन्होंने कंस के बल का वर्णन किया है, जिसे जान आप भी कहेंगे कि वो रावण से ज्यादा बलशाली था। कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए बहुत सारे राक्षसों को भेजा था, पर भगवान कृष्ण ने बचपन में ही सभी को मार दिया था। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि इन सभी राक्षसों को कंस ने अपनी दिग्विजय यात्रा में परास्त कर अपना गुलाम बना लिया था, तभी प्राण दान दिया इनको, नहीं तो ये उसके हाथों पे मारे जाते। जरासंध का हाथी, जिसमें 1000 हाथियों का बल था, जरासंध की दिग्विजय के समय उसके साथ था। मथुरा नगरी के पास जब उसने शिविर लगाया तो वो हाथी कंस की नगरी में घुस गया। कंस तब मल्ल युद्ध में व्यस्त था। तब कंस निहत्था ही उस हाथी से भिड़ गया और उसे उठाकर जरासंध के शिविर में फेंक दिया। हाथी फिर भी मरा नहीं था, लेकिन ये पराक्रम देख उसने अपनी 2 बेटियों का कंस से ब्याह कर उससे संधि कर ली। परशुराम जी से भी टकरा गया था कंस। कंस ने अपने काका देव की बेटी के विवाह के पहले ही दिग्विजय की यात्रा शुरू की थी, जिस दौरान उसने सभी शक्तियां हासिल कर ली थी। यात्रा के दौरान वो महेंद्र पर्वत पहुंचा और उस पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे और कंस ने उस पर्वत को ही उठा लिया, जैसे रावण ने हिमालय को उठा लिया था। तब परशुराम जी गुस्सा हो गए तो कंस ने उनको प्रणाम कर बोला कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। तब भी परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और उसे भगवान विष्णु का धनुष दिखाते हुए कहा कि इस धनुष में इतनी शक्ति है कि इसको मेरे अलावा आज तक कोई भी उठा नहीं पाया है। अगर तुमने इसे उठा लिया तो मैं तुम्हें माफ कर ये धनुष भी तुम्हें दे दूंगा। कंस ने उस धनुष को उठा लिया और उसकी प्रत्यंचा भी कर डाली तो परशुराम जी प्रसन्न हुए और उसे वो धनुष दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि जो ये धनुष तोड़ेगा वो ही तुम्हारा अंत कर पाएगा। पर दोस्तों, रावण को राम ने मारा और कंस को श्री कृष्ण ने मारा। वैसे देखा जाए तो रावण और कंस दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली थे, पर उन दोनों के अहंकार ने ही मरवा दिया। तो दोस्तों, अब आप ही कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन था। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।